अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अदनान हाशमी @शाह की आवाज़। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो वीलॉग है शुरू करने से पहले चंद बातें आपको बताना चाहूँगा। आज के वीलॉग में सबसे बड़ा जो सानिया हुआ मेरे शहर फैसलाबाद के पास जड़ांवाला में, आज की जो गुफ्तगू है वो नाज़रीन इकराम उस हवाले के बारे में होगी, उस वाक़ये के बारे में कि नाज़रीन इकराम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ महरक़ात ऐसे हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, तौहीन मज़हब के, तौहीन रसालत के, तौहीन कुरान पाक के। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो जो ज़रूरी काम है हमारे उलमा इकराम जो हैं उनका काम बनता है कि कौम को, जो जब लोग मस्जिद में आते हैं या जो लोग मस्जिद में नहीं आते, उन लोगों को भी उलमा इकराम क्या सिखाते हैं। देखें, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो एक वाक़या जो आप लोगों को तकरीबन तमाम लोग जानते हैं कि जो कि किताबों में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि हम तो उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जो कि एक कूड़ा फेंकने वाली अम्मा को भी माफ़ कर देते थे, और फिर वो उनका जो है रवैया देखकर, आप सरकार का उनके साथ हुस्न सलूक देखकर वो बुढ़िया मुसलमान हो जाती। इसी तरह ताइफ के लोग जब आप सरकार पर पत्थर बरसाए, आप सरकार को लहू लहान कर दिया, तो जब फरिश्ते वहाँ हाज़िर हुए तो तब भी मेरे सरकार ने क्या फरमाया था कि मैं रहमत लिल आलमीन हूँ, मुझे रहमत बनाकर भेजा गया है, ना कि इन लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों नहीं ये काम होते, क्यों नहीं दीन की सही तरह से लोगों को तालीम दी जाती हमारी मसाजिद में। अब मैं थोड़ी सी बात सऊदीया के हवाले से करना चाहूँगा, मक्का और मदीना की, कि वहाँ पर जो है तमाम मसाजिद, उनका जुमे वाले दिन एक ही खुतबा होता है, और वो मस्जिद जो है मक्का, ठीक है, हरम से इमाम काबा, वहाँ से वो रिलीज़ होता है जी, जारी होता है, जो कि तमाम मस्जिदों को फ़राहम किया जाता है। और तमाम मसाजिद जो हैं उसको फॉलो करते हैं, तमाम इमाम साहिबान मसाजिद में, और एक जुमे पर एक ही खुतबा, एक ही बात पूरे सऊदीया में, मक्का, मदीना, जद्दा, ताइफ, कोई भी जहाँ की भी मस्जिद है वहाँ पर एक ही खुतबा होता है, और उसमें एक ही बात जो है, एक ही मौजू को बताया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। यहाँ हमारा एक मौलवी कोई बात सुना रहा होता है, एक मौलवी कोई बात सुना रहा होता है, और कुछ लोगों के पास भी टाइम कम है दीन के हवाले से। खुदारा इन चीज़ों से बाहर आएँ, इंसानियत का सोचें, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमत लिल आलमीन थे। तो जड़ांवाला का जो वाक़या है, इसमें देखें, अगर कसूरवार एक बंदा है या दो बंदा है या 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मकसद बात करने का ये है कि उन लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाता। अगर वो मुजरम साबित होते तो उनको करार वाकई सज़ा दी जाती, उनको उल्टा लटका देते, मैं कहता हूँ। लेकिन उनके जिन्होंने नहीं भी किया, उनके भी घरों को जला देना। और देखें, इस्लाम तमाम लोगों की जो इबादत गाहें हैं उनको उनका एहतराम सिखाता है। कोई आपके किरदार से मुसलमान हो, आपके जबर से मुसलमान ना हो, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपने उसने सलूक से, अपनी बर्दाश्त से, अपने प्यार और मोहब्बत से दीन को फैलाया। तो जो हमारे उलमा इकराम हैं उनका भी काम ये बनता है कि लोगों को इन चीज़ों का समझाएं कि भाई आप लोगों ने दीन, सही दीन की रहनुमाई करें लोगों की, ताकि लोग इस तरह के गलत काम ना करें। ठीक है, मकसद ये है कि वो भी इंसान है। अगर उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो भाई उनका हक़ है रहने का। हाँ, अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करें या तौबा नऊज़ बिल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे कुरान पाक की
सहाबा कराम की, किसी की भी तौबा नऊज़ बिल्लाह अगर वो गुस्ताखी करें तो फिर हमारा आइनी और कानूनी हक़ ये बनता है कि हम उनको पकड़ कर कानून के हवाले करें, ताकि कानून अपनी राह मुतय्यन करे, ताकि कानून के हिसाब से निपटे। यहाँ पर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं तो ये बात कहूँगा, सबसे पहले तो तमाम मसाजिद जो हैं उनके उलमा किराम को अच्छी बातें बतानी चाहिए, सरकार की ज़िंदगी को बार बार बयान करना चाहिए अपने खुतबों में भी, अपने जो बयानात हैं उनमें भी, ताकि लोगों की एक अच्छी तरबियत हो सके, एक माशरा कायम हो सके। मेरे दोस्तों, ये तो बड़ी ही जो है, मैं क्या इस पे आपको मज़ीद कहूँ कि ये बहुत ही तशवीशनाक चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। अगर एक बंदा मुजरम है तो उसको सज़ा दी जाए, ये नहीं कि मुजरम एक है तो उसके अहले खाना को भी आप तबाह बर्बाद कर दें, उनके घरों को भी, उनके इबादत गाहों को भी। ये कहीं नहीं लिखा। तमाम पाकिस्तानी एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें, एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत दें। आप लोग क्यों नहीं इन चीज़ों को समझ रहे? मेरे भाई, ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से हर बंदे ने जाना है। आगे जाके जो अदालत लगनी है उस अदालत का हिसाब बहुत मुश्किल है देना, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हर बंदा अपनी इंडिविजुअल इस्लाह करे, हक हमसाए, हक हकूक़, अक़लियतों का ख्याल, ये तमाम चीज़ें करे। अरे भाई देखें, अगर एक बंदा मुजरम है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक बंदा मुजरम है तो उस एक बंदे को सज़ा होनी चाहिए, ना कि उसके पूरे ख़ानदान को, उसके घर को सज़ा होनी चाहिए। मुजरम तो वो एक है, बाकियों का क्या कसूर है? बाकी ने तो किसी ने बात भी नहीं की, ना कुछ और। तो काइंडली आज का ये जो वीलॉग है, ये स्पेशली जो है इस जड़ांवाला वाक़या के हवाले से है, और उलमा कराम के लिए एक रिक्वेस्ट है कि खुदा रा लोगों को दीन समझाएँ, अपनी फ़की ना बेचें, दीन समझाएँ। दीन मेरे नबी का दीन समझाएँ, आपके नबी का दीन है, रहमत लिल आलमीन का दीन है, सरकार दो आलम का दीन है, बताया हुआ दीन है। कलमा तो सब पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इस कलमे का मतलब ये किसने समझाना है भाई? ये हमारे उलमा इकराम ने, हमारे इमाम मस्जिद जो हैं उन्होंने समझाना है, ताकि लोग दोबारा इस तरह के इंतशार में ना फंसें और एक पुरअमन इस्लामी मुल्क बनकर हम लोग रहें, ताकि लोग पूरी दुनिया में मुसलमानों का और ख़ुसूसन बिलखसूस पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और एंड पे सिर्फ दो बातें काइंडली ज़रूर सुनिएगा, जो कि मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ। खुदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप लोग भी सोचें, मसाजिद को ना तो बिल भेजें बिजली का, ना मसाजिद को आप जो है टैक्स लगाएं किसी किस्म के भी। यहाँ सुनने में ये भी बात आती है कि मस्जिदों पे भी टीवी के सरचार्ज लगे हुए हैं बिजली के बिल में। तो ये तो इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि मैं सऊदीया में देख के आया हूँ। वहाँ पे मस्जिदें जो हैं, तमाम मसाजिद जो हैं, उनके अंदर लोगों को पानी की बोतल भी दी जाती है, जूस भी दिया जाता है, खजूरें भी खिलाई जाती हैं, फल भी दिए जाते हैं, ताकि नमाजी हजरात मस्जिद की तरफ रुख करें। और हमारे मस्जिदों से पैसे लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, तमाम गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और भी जितने अहदेदारान हैं वो इस पर सोचें। अब इतने बिल पास करवाते हैं, एक बिल खुदारा ये भी पास करवाएं कि अल्लाह के घर का कोई बिल नहीं आएगा, अल्लाह के घर का बिल बिल्कुल माफ़ होगा। खुदारा इन चीज़ों को फोकस करें और सही दीन समझाएं। तमाम उलमाए किराम आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें। सऊदीया में दुराने नमाज कोई बंदा हाथ बांध के ऊपर बांध रहा होता है, कोई बंदा नीचे बांध रहा होता है, कोई बंदा हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ रहा होता है। वहाँ कोई मौलवी नहीं है, कोई बंदा नहीं कहने वाला कि भाई तेरी नमाज नहीं होनी। यहाँ पाकिस्तान में आप हाफ बाजू पहन के चले जाएं, ये मैंने हाफ बाजू पहनी हुई है, ये देखें। अगर मैं इस तरह नमाज़ पढ़ने चला गया तो मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे जो हैं हमारे उलमा इकराम, इमाम साहब, वो ये ज़रूर कहेंगे कि भाई हाफ बाजू में नमाज नहीं होती। भाई नमाज तो अल्लाह की ज़ात ने कबूल करनी है, वैसे ढाँप के नमाज़ पढ़ना इसका सवाब ज़्यादा है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ और ये ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन खुदा रा ये जो तफरकाबाजी है इससे बाहर निकालें लोगों को।
उनको अल्लाह और अल्लाह के नबी के बारे में बताएं। खुदा आ रहा उनको अल्लाह और अल्लाह के नबी के बारे में और उनके बताए हुए अहकामात के बारे में बताएं, ना कि उनको शिया सुन्नी हवाबी और भी देवबंदी क्या क्या कुछ फ़िरके बना दिए हैं। ये क़यामत की तरफ हम जा रहे हैं, खुदा रहा इससे बाहर आएँ। ये वाक़या एक सबक है हम सब लोगों के लिए कि जो तो गुनाहगार है, अगर वो जेन्युइन ही गुनाहगार है और उसके शवाहिद भी मौजूद हैं, तो फिर उसको कानून के कटहरे में लाया जाए, ना कि ये लोगों के घर जलाना, तोड़ फोड़ करना, उनकी इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाना। इसकी कतन मैं मज़म्मत करता हूं और तमाम अहले इस्लाम अहले पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा रहा तमाम मेरे इस्लामी मुसलमान भाई इस बात से बाज आ जाएँ, इससे बाहर निकलें, एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हर बंदे ने अपने अमालों का हिसाब देना है रोज़े महशर। ये दुनिया ख़त्म हो जानी है मेरे भाई, तो रोज़े महशर का सोचें, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत लंबा वीलॉग हो गया, लेकिन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।